हमें ये क्वेश्चन दिया है, ये हमें सिंप्लीफाई करना है कि 4/x प्लस 3/y इज इक्वल टू 8 एंड 6/x माइनस 4/y इज इक्वल टू -5। तो मल्टीपल अप्रोचेज़ हो सकती हैं इस क्वेश्चन को डील करने की, बट हम क्या करते हैं कि जो ये 4/x है, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 4 इंटू 1/x, बिकॉज 4 वन ज़ा तो 4 ही रहेगा। तो ये जो इतना पोर्शन है ना 1/x, आप इसको जो है ना कुछ अलग वेरिएबल पुट करें। अलग वेरिएबल पुट करेंगे तो ये हो जाएगा, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा पुट 1/x इज इक्वल टू, मान लेते हैं u। तो फिर जो इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 1 क्या बन जाएगी, इक्वेशन बन जाएगी 4, और ये जो 1/x है जिसको हमने ऐसे लिखा 4 इंटू 1/x, ये जो 1/x है इतना पोर्शन, ये बन जाएगा u। तो ये पूरा बन जाएगा 4u प्लस 3y इक्वल्स 8। सिमिलरली जो इक्वेशन 2 है वो बन जाएगी 6u और -4y इक्वल्स -5। अब इसके बाद इसमें प्यारे बच्चों फिर हमने वही काम करना है, एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे, किसी एक वेरिएबल को इक्वल करेंगे। तो हम क्या करते हैं कि y को इक्वल कर लेते हैं। तो यहाँ y का कोफिशिएंट 4 है, तो इसको हम 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और यहाँ y का कोफिशिएंट 3 है, इसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जैसे ही हमने ये मल्टीप्लिकेशंस की तो ये क्या बन जाएगा, देखो 4 को जो यहाँ 4 से करेंगे तो बनेगा 16u प्लस 12y इज इक्वल टू 32, और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 6 18u माइनस 12y इज इक्वल टू -15। तो ऐसा बना। अब देखो ये जो 12y का जो कोफिशिएंट है वो इक्वल हो चुका है, बट साइन ऑपोजिट है। तो अब आप ये सोचें कि ये कैंसर कैसे होगा, ऐड करेंगे तो ये प्लस के 12 और माइनस के 12 जीरो बन जाएंगे, तो बस इनको हमने ऐड करा दिया, यहाँ लिख दीजिएगा एडिंग। तो ये कैंसिल हो गया, ये बन गए हमारे पास 34u इज इक्वल टू, और ये बना 17। 32 में से 15 जाएंगे 17, तो u का वैल्यू आया 17/34, यानी कि 1/2। u का वैल्यू हो गया 1/2। फिर ये जो u का वैल्यू है ये तो किसके इक्वल था, 1/x के। तो यहाँ इसमें u का वैल्यू रखेंगे 1/2, और यहाँ से आपको जो है ना क्रॉस मल्टीप्लाई करके मिल जाएगा कि x का वैल्यू आ चुका है 2। फिर ये x का वैल्यू 2 आप इक्वेशन 1 में रख दो यहाँ। तो इक्वेशन 1 से हमें क्या मिलता है, 4/x, x का वैल्यू है 2, प्लस 3y इज इक्वल्स टू 8। तो ये कैंसिल हो गया, 2 2 ज़ा 2 प्लस 3y इज इक्वल्स टू 8। ये 2 हम शिफ्ट करके ले गए दूसरी तरफ, और ये हो गया 8 माइनस 2, 3y इज इक्वल टू 6, और y इज इक्वल टू है 6/3, यानी कि 2। तो y का वैल्यू 2, x का वैल्यू 2। ये बनेगा इस क्वेश्चन का सॉल्व करने का मेथड। अब यहाँ अगर आप देखेंगे इस नेक्स्ट पार्ट में, जो इसका ये सेकंड मैंने यहाँ लिया है, इसमें सब में डेसिमल आया है। तो डेसिमल वाले क्वेश्चंस में आपने क्या करना है कि डेसिमल के बाद, यानी आफ्टर द डेसिमल, नंबर ऑफ डिजिट्स इन ईच टर्म शुड बी सेम। बस यही पॉइंट पकड़ लें कि हमने हर एक टर्म में, जैसे मान लीजिए ये 0.5, यहाँ लिखते हैं 0.5x, फिर है 0.7y इज इक्वल्स टू 0.74। तो यहाँ डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं, 2, बट यहाँ तो 1 है और यहाँ भी 1 है, तो इनको 2 बना लो। 0 लगा के हम इसको क्या बना सकते हैं, 2 बना सकते हैं। जैसे ही इसमें हमने 0 लगा के नंबर ऑफ डिजिट्स किए 2, अब डेसिमल मीनिंगलेस हो गया। ठीक है, वो जो जानते हैं बच्चे वो तो इसको, अगर मान लीजिए डेसिमल रिमूव करें, अपॉन 100 लगाएं, तो सब में अपॉन में 100 आ जाएगा, वो कैंसिल हो जाएगा। तो ये बचेगा 50x प्लस 70y इक्वल्स 74। ये बन जाएगी इक्वेशन 1। सिमिलरली जो इक्वेशन 2 है उसको, उसमें आप देखोगे तो पहले ही यहाँ पे डेसिमल के बाद एक ही डिजिट है, यहाँ भी एक डिजिट है और यहाँ भी एक ही डिजिट है, तो पहले से इक्वल है। तो सिंपली बस डेसिमल को छोड़ दो, तो ये बन जाएगा 3x प्लस 5y इक्वल्स 5। तो ये बना। तो अब या तो इनको x वाले कोफिशिएंट को इक्वेट करा लो या y के।
तो y में मुझे पता है कि 14 5 ज़ा 70 होते हैं, तो अगर मैं इसको 14 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 70 इक्वल हो जाएगा। तो मैंने इस इक्वेशन नंबर 2 को 14 से मल्टीप्लाई करा दिया। तो इक्वेशन 1 जो है, इक्वेशन 1 वो है 50x 70y इक्वल्स 74, और जो इक्वेशन 2 14 से मल्टीप्लाई होके वो बनेगी 42x और ये 70y इक्वल्स 70। ठीक है जी। फिर इनको जो है ना +70 है, ये भी +70 है, ऐड करने पे तो ये 140 हो जाएगा, तो इनको हम सब्ट्रैक्ट करा देंगे। ये आपको हर बार देखना होगा। तो यहाँ सब्ट्रैक्ट कराने पे कैंसिल हुआ, कभी कभी ऐड कराने पे कैंसिल हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, ये हमारे पास बचा 8x इज इक्वल टू 4, यानी कि x इज इक्वल टू बना 4/8 1/2। x का वैल्यू आया 1/2, क्योंकि क्वेश्चन डेसिमल फॉर्म में है चला हुआ है तो हम x को लिख सकते हैं 0.5। 1/2 का मीनिंग होता है 0.5। तो ये x का वैल्यू आ गया। अब हम जो है ना y का वैल्यू ढूंढ देते हैं। तो पुट x इज इक्वल टू ये वाला वैल्यू विच इज़ 1/2 इन इक्वेशन 1, किसी एक में कर देते हैं, मान लो इसमें कर देते हैं, इन इक्वेशन 1। तो ये है 50 इंटू एक्स का वैल्यू 1/2 प्लस 70y इक्वल्स 74, ऐसे बना। तो ये बन गया हमारे पास, कैंसिल हो गए 25 को शिफ्ट कर दे दूसरी तरफ, ये बना 70y इज इक्वल टू 74 माइनस 25। 70y इज इक्वल टू है हमारे पास, ये बनेंगे 9 और 6 में से 4 जाएगा तो ये 49। तो y इज इक्वल टू बना 49/70। 7 के टेबल में दोनों कैंसिल होते हैं, तो y का वैल्यू आया 7/10, और अगर इसको डेसिमल में चेंज करें तो ये बन जाएगा 0.7। तो यही इसका फाइनल आंसर है। तो मेन पॉइंट क्या ध्यान रखना है कि डेसिमल के बाद नंबर ऑफ डिजिट्स हर एक टर्म में सेम कर लेने हैं, बस यही मेन, उससे डेसिमल रिमूव हो जाता है, वो अपना काम खत्म। तो ये था। नेक्स्ट देखते हैं प्यारे बच्चों, ये वाला क्वेश्चन है। यहाँ फिर से हम वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे कि हमें जो ये दिया हुआ है, कि 44/x + y ऐसे दिया ना, तो आप इसको ऐसे कंसिडर करें 44 × 1, और ये जो 1 के अपॉन में ये पूरा मटेरियल है इसको u हम अज्यूम करेंगे, तो ये पूरी पहली टर्म बन जाएगी 44u। तो बस यही इसका मेन पॉइंट है। तो हम लिखते हैं लेट 1/x + y, ये जो इतना पोर्शन है 1/x + y, उसको हमने ले लिया u, और इसमें 1/x - y है, इसको हम ले लेंगे v। तो ये इक्वेशन 1 जो है, ये वाली इक्वेशन क्या बन जाएगी, ये बनेगी 44u + 30v = 10, ऐसा बन जाएगा। तो उसके बाद ये जो दूसरे वाली इक्वेशन है, सेम मैनिपुलेशन से ये हो जाएगी 55u + 40v = 13, ऐसा बनेगा। बस अब इसके बाद हम इनमें एलिमिनेशन का जो नॉर्मल प्रोसेस है वो लगा देना है, और उससे ये काम बन जाएगा। तो हम देख सकते हैं कि ये 30 है, इसको अगर हम 4 में मल्टीप्लाई करें तो 120 बन जाएगा, और इसको 3 में मल्टीप्लाई कर दें तो ये भी 120 हो जाएगा। तो यहीं से हिंट लेके मैंने v को इक्वेट कराने का डिसीजन लिया, और इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करा दिया 4 से, और इक्वेशन को करा दिया दूसरे वाले को 3 से। तो ये जो 4 से मल्टीप्लाई होने के बाद ये इक्वेशन जो पहले वाली है ये बन जाती है 4 से मल्टीप्लाई कराने 176u + 120v और इज इक्वल्स टू 40। और ये जो दूसरे वाली इक्वेशन है ये बन जाएगी हमारे पास 165u + 120v इक्वल्स 13 3 ज़ा 39। तो इनको जो है ना हमने साइन चेंज करा देने इसके, ये कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ बचा हमारे पास 6 में से ये गया तो हमारे पास आया ये, और यहाँ आ गया हमारे पास 1। तो u का वैल्यू बना 1/11। उसके बाद जब हमने u का वैल्यू रखना है, यहाँ पे लिखें पुट u इज इक्वल टू 1/11 इन इक्वेशन 1, इसका नाम 1 रख दीजिएगा, इक्वेशन 1। तो ये बना जी 44u, u का वैल्यू हमने 1/11 लिखा, प्लस 30v = 10। अब देखो 11 4 ज़ा ये कैंसिल हो गया,
तो ये बना 4 वन ज़ा 4 प्लस 30v इक्वल्स 10। तो 30v इक्वल्स 10 और ये 4 उधर जाके माइनस हो गया, 30v इक्वल्स 6 और v इक्वल्स 6/30 दैट इज़ 1/5। तो यहाँ से मेरे को u का वैल्यू मिल गया और v का वैल्यू मिल गया, ये वाला। ठीक है, अब ये दोनों वैल्यू हमें यहाँ पुट करनी है, इसका नाम रख लीजिएगा स्टार। ठीक है, तो हम यहाँ लिखते हैं यूजिंग वैल्यूज ऑफ u एंड v इन स्टार। ठीक है, तो स्टार हमारे पास क्या था कि 1/x प्लस वाई इज इक्वल टू यू था, तो u का वैल्यू हमारे पास है 1/11। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, इसको इधर करेंगे तो यहाँ से मेरे को मिलेगा x प्लस वाई और इसको इधर करेंगे तो इज इक्वल्स टू 11। तो ये एक इक्वेशन नई आ गई, इसका नाम आप 3 या 4 जो भी चला हुआ है वो रख दीजिएगा, मैं चलो 3 रख देता हूँ। सिमिलरली जो दूसरी इक्वेशन थी वो थी 1/x माइनस वाई इक्वल्स वी, तो v का वैल्यू हमारे पास आया 1/5। तो ये वाला यहाँ मल्टीप्लाई करा दिया, इसको यहाँ करा दिया, तो यहाँ से मेरे को मिला x माइनस वाई इक्वल्स 5। ये बन गया हमारा रिलेशन नंबर 4। अब इनको जो है ना दोबारा फिर एलिमिनेशन लगाना पड़ेगा, सेकंड स्टेज। आप चाहो तो सब्ट्रैक्ट करा सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कराओगे तो x कैंसिल हो जाएगा, अगर सिंपली ऐड करा दे तो ये y कैंसिल होता है। तो यहाँ लिख दीजिएगा एडिंग, एडिंग तो y कैंसिल हो गया, ये बना 2x इज इक्वल टू 16 और x इज इक्वल टू 16/2 दैट इज 8। तो यहाँ से मेरे को x का वैल्यू मिल गया 8। फिर हमने ये x का वैल्यू जो है ना यहाँ इन 3 या 4 किसी एक में पुट करा देना है। तो मैंने x का वैल्यू जो है यूजिंग x इज इक्वल टू 8 इन इक्वेशन नंबर 3। तो इक्वेशन 3 हमारे पास है x प्लस वाई इक्वल्स 11। इसमें x का वैल्यू जो है ना आप 8 पुट करा दें। तो यहाँ से सॉरी x का वैल्यू कराना था, मैंने y की जगह रख दिया। यहाँ x का वैल्यू 8 प्लस वाई इक्वल्स 11, तो y हमारा आ गया 11 माइनस 8 और y का वैल्यू बना 3। तो इस तरीके से हमें x और y मिले। तो ये था प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रॉपर तरीका, और ये बोर्ड्स में आया हुआ क्वेश्चन है। आप ये ना सोचें कि 2002 में ही आया, उसके बाद मल्टीपल टाइम जो है रिपीट हुआ है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल उसी जैसा है, ये NCERT की प्रॉब्लम है। तो इसमें हमने वही काम वही स्टेप लगा देना है कि ये जो 1 सेकेंड, ये जो हमारे पास 1 ये 3x प्लस वाई है, इसको हम u लेंगे और इसको v। तो यहाँ लिख लेते हैं पुट 1/3x प्लस वाई इक्वल्स u एंड 1/3x माइनस वाई इक्वल्स v। तो ऐसा करने से ये जो इक्वेशन है ये चेंज होके क्या बन जाती है, ये पूरा u बन गया और ये पूरा v इक्वल्स 3/4। तो 4 से सबको मल्टीप्लाई करा दो, तो ये बन जाएगा 4u प्लस 4v इक्वल्स 3। इसको 4 से कराया 4u बन गया, इसको 4 से कराया 4v बन गया, इसको 4 से मल्टीप्लाई कराया 4 से 4 कैंसिल हो गए 3 बच गया, या फिर सिंपली बोलेंगे एलसीएम ले लिया। और ये जो हमारे पास इक्वेशन है ये दूसरे वाली, इसमें जब हमने ये वाली मैंने सब्सटीट्यूशन किया तो ये बन गया u, ये इतना पोर्शन तो बन गया u, उसके अपॉन में है 2, तो u/2 माइनस यहाँ बनेगा v/2 और इक्वल्स -1/8। तो इसमें जो है ना 2 और 8 का एलसीएम 8 आता है, तो 8 से सबको मल्टीप्लाई करा दो। मैं चाहूँ तो आपको लिख के दिखा देता हूँ कि कैसे मल्टीप्लाई हुआ। 8 मल्टीप्लाइड बाय फर्स्ट टर्म, फिर 8 मल्टीप्लाइड बाय सेकेंड एंड फाइनली 8 मल्टीप्लाइड बाय दिस कांस्टेंट टर्म। तो यहाँ आप देखोगे तो ये 4 हो गया, ये भी 4 हो गया और ये 8 से 8 कैंसिल हो गया। तो ये बना 4u माइनस 4v इक्वल्स -1। इसका नाम आप अगर 1 रखते हो, इसका 2 रखते हो, तो ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। इस रिलेशन का नाम स्टार रख लेते हैं। ठीक है, अब 3 और 4 को हमने सिंप्लीफाई करना है, तो पहले लिख लेते हैं। चलो 3 बन गया 4u प्लस 4v इक्वल्स 3,
और 4 जो है हमारा 4 बन गया 4u माइनस 4v इक्वल्स -1। इन दोनों को हमने ऐड कराया, ऐड कराने से ये कैंसिल हो गया। यहाँ लिख दीजिएगा एडिंग, तो ये बना 8u इक्वल्स 2, u इज इक्वल टू 2/8 दैट इज 1/4। ये बन गया हमारा u का वैल्यू। तो u का वैल्यू हमने यहाँ इक्वेशन 3 में रख दिया, पुटिंग u इज इक्वल टू 1/4 इन इक्वेशन 3। तो इक्वेशन 3 में 4 इंटू यू का वैल्यू हमने 1/4 रखा प्लस 4v इक्वल्स 3। यहाँ ये 4 से 4 कैंसिल हुआ तो बना 1 प्लस 4v इक्वल्स 3। इस 1 को उठा के उधर ले गए तो 4v इक्वल्स 3 माइनस 1 दैट इज़ 4v इक्वल्स 2 एंड v इज इक्वल टू 2/4 दैट इज़ 1/2। तो यहाँ से मेरे को v का वैल्यू मिल गया 1/2। अब ये जो u और v की वैल्यू आई है इसको यहाँ हमने स्टार जो इक्वेशन था हमारा ये वाला इसमें पुट कर देने। तो ये हमारा इसमें पुट करके क्या बनता है देखें। तो यहाँ हमने लिखना है यूजिंग वैल्यूज ऑफ u एंड v इन स्टार। तो 1/3x प्लस वाई ये इज इक्वल टू था u। तो यहाँ से मेरे को मिला कि 1/3x प्लस वाई इज इक्वल टू यू का वैल्यू है 1/4। तो इसमें इसको इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो हो जाएगा 3x प्लस वाई इक्वल्स ये 4 1 जा 4। तो इसका नाम आप रख लीजिएगा, मेरे ख्याल 4 तक पहले इक्वेशन हो चुकी हैं, इसका नाम रख लेते हैं 5। सिमिलरली जो दूसरा था हमारे पास जो स्टार वाला रिलेशन है उसमें दूसरा था कि ये इज इक्वल टू वी है। तो 1/3x माइनस वाई इज इक्वल टू 1/2 है v का वैल्यू ऐसे। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इधर तो ये बन जाएगा 3x माइनस वाई इक्वल्स 2। ये बन गया रिलेशन नंबर 6। इन दोनों को आप ऐड करा दें सिंपली, एडिंग जैसे ही ऐड कराएंगे ये कैंसिल हो जाएगा, ये बनेगा 6x इज इक्वल टू 6 यानी कि x का वैल्यू 6/6 दैट इज 1। और x का वैल्यू आप इसमें 5 में ही पुट करा दें, पुट x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 5। इक्वेशन नंबर 5 सॉरी 5 ना रोमन में लिखा हुआ पहले, इसको रोमन में ही लिख देते हैं ऐसे। तो इक्वेशन नंबर 5 हमारे पास है 3x प्लस वाई इक्वल्स 4। उसमें x का वैल्यू 1 पुट कर दीजिए। तो हमने यहाँ ये 1 रखा तो ये क्या बन गया देखो जी सॉल्व होके, ये बना 3 1 जा 3 प्लस वाई इक्वल्स 4 और y इक्वल्स 4 माइनस 3 दैट इज़ 1। तो फाइनल जो हमारा सॉल्यूशन आया प्यारे बच्चों वो आ गया x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 1। तो मेन पॉइंट क्या है कि जब भी इस फॉर्मेट की इक्वेशंस हों तो एक को u ए जो वेरिएबल वाला पार्ट है और एक को v आप अज्यूम करेंगे तो ये क्वेश्चन ईजिली बन जाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब ये भी एक फैंटास्टिक टाइप ऑफ इक्वेशंस हैं, ठीक है। इसमें जो समझने और याद रखने का जो पॉइंट है वो ये है कि इनमें एक तो नंबर्स नॉर्मली बड़े होते हैं, देखो काफ़ी बड़े नंबर्स हैं, ठीक है। बट अगर इसमें भी कई बार मान लो कन्फ्यूज़न हो जाए कि ये वही फॉर्म है या नहीं, तो दूसरे इसकी पहचान ये है कि इसमें जो यहाँ x का कोफिशिएंट होगा ना तो वो इसमें यहाँ y का होगा, और जो यहाँ इसमें x का कोफिशिएंट है वो यहाँ इसमें y का होगा। मतलब ax प्लस बी वाई अगर पहले में लिखा है तो दूसरे में bx प्लस ए वाई लिखा होगा। अगर यहाँ x के साथ a है तो यहाँ x y के साथ a होगा, और अगर यहाँ y के साथ b है तो वो यहाँ x के साथ b होगा। तो ये इसकी पहचान है। तो जब भी इस तरह की कहानी हो और नंबर्स काफ़ी बड़े हों, अगर तो छोटे नंबर है तब तो सिंपल तरीके से वही जो हमारा एलिमिनेशन मेथड का प्रोसेस है वही लगा देंगे, उससे बन जाएगा। बट अगर नंबर्स बड़े हैं और ये वाली जो आपको कंडीशन बताई है कि जो यहाँ है वो यहाँ बैठा है और जो यहाँ है वो यहाँ बैठा है, अगर इस तरीके का है तो आप ये प्रोसीजर लगा सकते हैं। प्रोसीजर क्या है, आपने इसको इक्वेशन 1 इसको इक्वेशन 2 रखा और एक बार दोनों को आपने ऐड करा दिया। एक बार आपने दोनों को इनको ऐड कराया और ऐड कराने पे देखें क्या हो गया। इनको जब ऐड कराएंगे x वालों को मान लीजिए
तो ये कितने हो जाएंगे 200x हो जाएंगे। इनको ऐड कराएंगे तो ये बनेगा 200y, और इनको ऐड कराएंगे तो ये बनेंगे 1000। ठीक है, अब आप देखो सारे जो है ना 200 के मल्टीपल हैं, तो इसको चुपचाप 200 से ऐसे डिवाइड करा दें। ठीक है, तो जब 200 से डिवाइड कराएंगे तो ये 200 यहाँ कैंसिल हो गया, ये यहाँ कैंसिल हो गया, और ये यहाँ कैंसिल करोगे तो 5 आ जाएगा। तो अल्टीमेटली हमारे पास x प्लस वाई इक्वल्स 5 करके एक सिंप्लीफाइड इक्वेशन बनी, उसका नाम रखें 3। और जैसे इनको एक बार ऐड कराया है तो इसी तरीके से एक बार इनको सब्ट्रैक्ट करा दें। ठीक है, जब सब्ट्रैक्ट कराएंगे तो मैं लिख देता हूँ चलो समझाने के लिए, 99x प्लस 101y इक्वल्स 499, और ये है 101x प्लस 99y, और ये 501। जब इनको हमने सब्ट्रैक्ट कराया तो साइन चेंज किए, तो यहाँ बचा माइनस के 2x, यहाँ बने प्लस के 2y इक्वल्स -2। तो -2 से सबको डिवाइड करा दो। तो जब हमने इसको -2 से, इसको भी -2 से, इसको भी -2 से डिवाइड कराया, तो देखो यहाँ ये माइनस से माइनस हट गया और 2 से 2, ये 2 से 2 हटा, यहाँ भी ये 2 से 2 हट गया, माइनस से माइनस। तो अल्टीमेटली बचा क्या, ध्यान से देखना, यहाँ तो बचा जी x, यहाँ बचा x, यहाँ ये बचा प्लस y, और नीचे ये माइनस बचा हुआ है, तो ये माइनस इस प्लस को माइनस करेगा तो बनेगा -y इक्वल्स 1। तो ये हमारा बन गया इक्वेशन नंबर 4। अब बस हमें 3 और 4 को सिंप्लीफाई करना है। जो इनका सोल्यूशन है वही मेन इक्वेशन का भी सोल्यूशन है, क्योंकि उसी से ये जनरेट हुई है। तो अब इन दोनों इक्वेशंस को हम लिख लेते हैं, x प्लस वाई इक्वल्स 5 एंड x माइनस वाई इक्वल्स 1। तो इनको ऐड कर देंगे, अगर एडिंग, तो ये वाला कैंसिल हो जाएगा क्योंकि एक प्लस का और एक माइनस का है। तो ये बने 2x इज इक्वल टू 6, यहाँ से x इज इक्वल टू आया 6/2 दैट इज 3, x का वैल्यू आ गया 3। तो यहाँ लिखेंगे पुटिंग x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन नंबर 3 में कर देते हैं चलो। तो यहाँ बना x प्लस वाई इक्वल्स टू 5, और x की जगह हमने 3 लिख दिया, ये 3 जो है माइनस हो गया उधर जाके, तो y का वैल्यू हो गया 2। तो यही है हमारा इसका फाइनल सॉल्यूशन। तो प्यारे बच्चों, इसमें आपको जो है ना यही ध्यान रखना है कि जब नंबर्स बड़े हों, ठीक है, और जो पहली इक्वेशन में x का कोफिशिएंट है वो दूसरी इक्वेशन में y का कोफिशिएंट बन जाए, और पहले में जो y का कोफिशिएंट है वो दूसरे इक्वेशन में x का कोफिशिएंट हो जाए, तो उनको एक बार ऐड कर लेना और एक बार सब्ट्रैक्ट कर लेना, बहुत कन्वीनियंट रहता है। उससे जो दो नई इक्वेशंस बनती हैं वो बहुत छोटी और सिंपल इक्वेशंस होती हैं, उनको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो जल्दी से आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। तो चलिए इसका ये सेकंड पार्ट देखते हैं, और हम ऑब्जर्व करते हैं, देखो यहाँ अगर 21 है तो इसमें यहाँ पे 21 है, और यहाँ 47 है तो इसमें यहाँ 47 है। तो इसका नाम मैं एक बार 1 रखता हूँ, इसका 2, तो एक बार तो मैं कर देता हूँ 1 + 2। ठीक है, तो 1 + 2 कराएंगे तो ये देखो क्या हो जाएगा जी, 1 + 2 करेंगे, इनको प्लस कर लीजिए तो ये हो जाएंगे 68। x प्लस इनको ऐड करेंगे ये भी बनेगा 68y इज इक्वल टू, इनको ऐड करेंगे तो ये बनेगा 272। तो इन सब को हम 68 से डिवाइड करा देते हैं, ये सब 68 के क्या है मल्टीपल है। तो जब हमने डिवाइड कराया तो ये तो कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, और इसके ये फोर्जा होते हैं, आप 4 से मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो आएगा। तो अल्टीमेटली हमें जो इक्वेशन बची वो बची x प्लस वाई इक्वल्स 4, इसका नाम रखें 3। फिर हमने एक बार इनको सब्ट्रैक्ट करा दिया, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2। तो इनको मैं लिख लेता हूँ, लिख के सब्ट्रैक्ट करा देते हैं। ये 21y इज इक्वल टू 162। जब सब्ट्रैक्ट कराना है तो जो नीचे वाला इक्वेशन है सेकंड वाला, उसके साइन चेंज हो जाएंगे, तो यहाँ बचेंगे माइनस के 26, और यहाँ बने प्लस के 26y, और इज इक्वल टू ये माइनस के 2 और ये 52। तो हमने यहाँ पे इसको -26 से डिवाइड करा दिया,
-26 से। जैसे ही डिवाइड कराएंगे तो ये देखो यहाँ ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, और 26 टूज़ा होते हैं 52। तो अब जो फाइनली बचा उसको लिखते हैं। देखो यहाँ माइनस है, ऊपर माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस होके बचा प्लस एक्स। यहाँ प्लस है और यहाँ नीचे माइनस है, तो प्लस और माइनस मल्टीप्लाई होके हो जाते हैं माइनस, तो ये हो गया वाई। यहाँ माइनस और माइनस होते हैं प्लस, तो ये बन गया एक तरह से प्लस का 2। ये बन गया अपना इक्वेशन नंबर 4। तो अब हमें 3 और 4 को सिंप्लीफाई कर देना है, बस इतना सा काम है। तो चलिए देखते हैं। x प्लस वाई इक्वल्स 4, ये हमारे पास 3 है, और x माइनस वाई इक्वल्स 2। इनको सिंपली ऐड करा दो तो ये कैंसिल हो गया, प्लस का y माइनस का y, तो ये बने 2x इज इक्वल टू 6, और x इज इक्वल टू 6/2 दैट इज 3। तो x का वैल्यू हो गया 3। फिर x का वैल्यू हमने पुट कर देना है इन इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन 3 में जब पुट कराएंगे तो इक्वेशन 3 ये है, उसमें x प्लस वाई इक्वल्स 4 है, तो x का वैल्यू हमने रखा 3, तो वहाँ से y का वैल्यू आ गया 4 माइनस 3 दैट इज 1। तो यही प्यारे बच्चों फाइनल आंसर है, x का 3, y की वैल्यू 1। तो इस तरीके से हम इसको करेंगे। तो ये जो टाइप ऑफ इक्वेशन है, इसमें हम क्या करते हैं, एक बार इक्वेशंस को ऐड कराते हैं और एक बार उनको सब्ट्रैक्ट कराते हैं। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो हमारा जो एक ये क्वेश्चन है, ये एक तरह से इसका एप्लीकेशन है जो हमने अब तक सीखा। तो ये कहता है कि इफ़ x प्लस वन इज़ अ फैक्टर ऑफ दिस पोलिनोमियल, x प्लस वन इस पोलिनोमियल का फैक्टर है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b गिवन दैट 2a माइनस 3b इज इक्वल टू 4। तो थोड़ा सा हिंट तो यहाँ पे है कि 2a माइनस 3b इक्वल्स टू 4, ये एक इक्वेशन है a और b में। तो अगर एक और मिल जाए तो मैं उनको एलिमिनेशन मेथड लगा के सॉल्व कर दूंगा। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर x प्लस वन इसका फैक्टर है तो इसका मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, ये चीज़ आप ज़रूर समझें। तो इसमें एक मैं थोड़ा सा नोट लिख देता हूँ, चलो क्वेश्चन को शुरू करने से पहले। ये 9th में आता है कि इफ़ x माइनस एल्फ़ा, ये अल्फ़ा लिखा है, इज़ फैक्टर ऑफ पी एक्स, ये पी एक्स का फैक्टर है, देन पी अल्फ़ा मस्ट बी 0। मतलब यहाँ से जो x का वैल्यू आता है, x का वैल्यू कैसे, मतलब जैसे x माइनस अल्फ़ा को 0 रखा तो x का वैल्यू आया अल्फ़ा, ऐसे। मतलब इसका जो 0 है, इसका 0 विच इज़ अल्फ़ा, उसको जब इसमें पुट करते हैं तो 0 अगर बन जाता है तो इसका मतलब वो फैक्टर है। ठीक है, क्योंकि फैक्टर है तो पूरा पूरा डिवाइड करेगा, पूरा पूरा डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर कुछ नहीं बचेगा। रिमाइंडर, ये रिमाइंडर ही होता है कि अगर हमने x माइनस अल्फ़ा से इसको डिवाइड किया तो रिमाइंडर होता है पी अल्फ़ा, तो हमने लिख दिया कि रिमाइंडर इज 0। तो इसका यूज़ यहाँ होगा क्योंकि x प्लस वन इसका क्या है, फैक्टर है। तो लिखेंगे कि इफ़ x प्लस वन इज फैक्टर ऑफ पी एक्स इज इक्वल टू, इसका नाम मैंने पी एक्स रख लिया, 2x क्यूब ए एक्स स्क्वेयर प्लस 2bx प्लस 1। अगर इसका वो फैक्टर है देन p ऑफ माइनस वन शुड बी 0। देखो इसका 0 निकालो पहले। 0 कैसे निकालते हैं, इसको खुद 0 के इक्वल रखो और x का वैल्यू क्या मिला, -1। ये -1 यहाँ रखना है, तो हमने रखा p -1 और वो क्या होना चाहिए, इक्वल टू 0। तो ये है कॉन्सेप्ट। अब बस इतना काम करना है कि इस पूरे में x की जगह पे -1 पुट करा के और इक्वल टू 0 ले लो। तो यहाँ से मेरे को मिला कि 2 इंटू -1 का क्यूब, देखो x आया, x की जगह मैंने -1 रख दिया, प्लस a इंटू -1 का स्क्वेयर प्लस 2b इंटू -1 और प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये तो हो गया जी -2, क्योंकि -1 का क्यूब -1 होता है, उसको 2 से मल्टीप्लाई कराया -2 बन जाएगा, प्लस a बिकॉज -1 का स्क्वायर 1 होता है, a से मल्टीप्लाई कराएंगे a बन जाएगा, ये -2b प्लस 1 इक्वल्स 0। तो यहाँ से आया a माइनस 2b इज इक्वल टू, ये माइनस का 2 और प्लस का 1, क्या बचा -1, जब वो दूसरी तरफ जाएगा तो बनेगा +1। तो ये बन गई हमारी दूसरी इक्वेशन, इसका नाम रख लेना 2, और ये वाला जो दे रखा है इसका नाम 1। अब 1 और 2 को एलिमिनेशन से सॉल्व कर दो, तो जो आपके पास ये है इक्वेशन नंबर 1 या जो भी है
ये है 2a माइनस 3b इक्वल्स 4, ये है, ये हमें दिया हुआ है। तो इनको हम सॉल्व करने के लिए ऐसा करते हैं कि इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं ताकि ये 2a बन जाए, दोनों में सेम हो जाए। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करके क्या मिला मेरे को, 2a माइनस 4b इक्वल्स 2। तो अब इन दो में हमने सब्ट्रैक्शन लगा दिया, इन दो को हमने क्या करा दिया, सब्ट्रैक्ट। तो साइन चेंज होंगे, जैसे ही सब्ट्रैक्ट कराते हैं तो साइन चेंज किए, साइन चेंज करने पे ये कैंसिल हो गया। तो ये -3 और ये प्लस का 4, तो बना प्लस का 1 और 4 में से 2 गए 2, तो ये बन गया b का वैल्यू 2। तो फिर लिखना है यूजिंग b इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन, किसी में भी कर दो, चाहे इसमें कर दो चाहे इसमें कर दो, किसी एक में कर दो। तो इसमें कर देते हैं 2, इक्वेशन 2 में हमने b का वैल्यू 2 रख दिया। तो इक्वेशन 2 हमारे पास क्या है, a माइनस 2b इक्वल्स टू 1। तो a माइनस 2 इंटू बी का वैल्यू 2 इक्वल्स 1, a माइनस 4 इक्वल्स 1। तो a का वैल्यू 1 प्लस 4 दैट इज 5। तो ये हमारा होगा इसका आंसर। तो यानी कि ये एक तरह से आप कह सकते हो कि दो चैप्टर मिक्स करके दो कंसेप्ट, तब ये क्वेश्चन बना हुआ है। हमने ये वाली चीज़ याद रखनी है कि अगर x माइनस एल्फ़ा पी एक्स का फैक्टर हो तो पी अल्फ़ा 0 होता है। इससे हमें एक इक्वेशन मिलेगी और एक यहाँ एक क्वेश्चन में दे रखी है इक्वेशन, तो बस इससे ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों। इस क्वेश्चन में वो कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k विल द सिस्टम हैज़ यूनिक सोल्यूशन और नो सोल्यूशन। तो ये कंसिस्टेंसी टाइप क्वेश्चन आ गया। तो हम इसका फर्स्ट पार्ट देखते हैं। तो उससे भी पहले हम इसमें ना a1/a2 b1/b2 वो सब फाइंड कर लेते हैं। तो a1/a2 क्या बनेगा, 1/3, बिकॉज यहाँ x का कोफिशिएंट 1 है और इसमें 3 है। और b1/b2 ये बनेगा 2/k। और फाइनली c1/c2 इज इक्वल टू बनेगा 5 आपने ये -15 इधर ले जाना है। अगर आपको ध्यान हो, जब ये चैप्टर शुरू किया था तो मैंने बोला था कि कांस्टेंट टर्म दोनों इक्वेशन में या तो लेफ्ट में होनी चाहिए या तो राइट में। इसमें 5 तो बैठा है राइट में और 15 बैठा है लेफ्ट में, तो इस -15 को इधर ले जाओ, यहाँ से हट जाएगा और यहाँ प्लस का 15 आ जाएगा। तब ये c1/c2 बनेगा 5/15, दैट इज 1/3। तो ये बन गया। अब हम फर्स्ट पार्ट देखते हैं। फर्स्ट पार्ट में वो कहता है कि इसका यूनिक सोल्यूशन है, यूनिक सोल्यूशन। तो यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन होती है a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। तो इस कंडीशन में वैल्यू रखो, a1/a2 का वैल्यू हमारे पास है 1/3 नॉट इक्वल टू b1/b2 का वैल्यू है 2/k। क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये इधर चला जाएगा और ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये बनेगा k नॉट इक्वल टू 6। तो मतलब जब तक k 6 के इक्वल नहीं है, k का वैल्यू 6 के अलावा कुछ और है, तो इसका यूनिक सॉल्यूशन ही रहेगा। तो इसी तरीके से हम देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में इसने बोला है नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन तब होता है जब लाइंस पैरेलल हों। तो नो सॉल्यूशन इसमें आता है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2, ठीक है, बट नॉट इक्वल टू c1/c2, ऐसा होता है। तो ये दोनों इक्वल हों आपस में और इसके इक्वल ना हो, है ना। तो ये 5/15 हमारे लिए प्रॉब्लम करेगा। तो चलो लिखते हैं 1/3 इज इक्वल टू 2/k नॉट इक्वल टू 1/3, ठीक है। तो इसमें हम जब ये वैल्यू इन दो को लेके जब सॉल्व करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई लगाते हैं इसमें ऐसे, तो यहाँ से आता है k इज इक्वल टू 6। और सिमिलरली जब हम इन दो में, दूसरे वालों में, इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई लगाते हैं, इसको इधर और इसको इधर, तो यहाँ से आता है k नॉट इक्वल टू 6। तो ये तो कंट्राडिक्टरी, आपस में ही कंट्राडिक्शन होगी। ये पार्ट कहता है k 6 होगा, ये कहता है नहीं होगा। तो इसका मतलब ये है कि ये लाइंस कभी भी पैरेलल नहीं हो सकती, बिकॉज ये थर्ड वाला ना इस फर्स्ट वाले के इक्वल हो गया। पैरेलल होने के लिए फर्स्ट वाले को सेकंड के इक्वल होना चाहिए और फर्स्ट वाला थर्ड के इक्वल पहले, जैसे ही ये सेकंड के इक्वल होगा तो तीनों इक्वल हो जाएंगे। तो दीज लाइन्स विल नेवर बी पैरेलल, दीज लाइन्स विल never be parallel। ठीक है। तो therefore for
नो सॉल्यूशन, जो नो सॉल्यूशन वाली सिचुएशन है, नो सॉल्यूशन कंडीशन will not exist for any value of k, k की किसी वैल्यू के लिए एग्जिस्ट नहीं करेगी, फॉर एनी वैल्यू ऑफ k। तो बस यही इसका जो है हमारा एक तरह से रिप्लाई है। तो ये हो गया, ये एक बेसिक क्वेश्चन था कंसिस्टेंसी के ऊपर। तो नेक्स्ट देखते हैं, ये भी उसी तरह का है। इसमें भी कंसिस्टेंसी क्राइटेरिया ही लगना है, बट इसमें एक ही कंडीशन दी है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन प्यारे बच्चों तब होते हैं जब a1 अपॉन a2 इक्वल्स b1 अपॉन b2 इक्वल c1 अपॉन c2 ऐसे हो। तो इसमें रखें वैल्यूज, a1 का वैल्यू है जो यहाँ x का कोफिशिएंट है जो 1 है, ये दूसरे इक्वेशन में x का कोफिशिएंट है k प्लस 1, फिर फर्स्ट इक्वेशन में y का कोफिशिएंट है k प्लस 1, और सेकंड वाले में y का है 9, फिर c1 का वैल्यू है 5, और इसमें कांस्टेंट का वैल्यू है 8k और -1। ठीक है, तो हम इन दो को लेके चलते हैं, इन दो में हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कराया। तो यहाँ से आया k प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 9, और k प्लस 1 इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 9। ये जब इधर से स्क्वायर हटेगा तो अंडर रूट लगेगा, साथ में प्लस माइनस का साइन लगता है। तो k प्लस 1 इज इक्वल टू बन गया प्लस माइनस 3। तो यहाँ से मेरे को जो मिला वो मिला कि दो केस बना लिए मैंने, एक बार तो k प्लस 1 का वैल्यू +3 और एक बार k प्लस 1 का वैल्यू -3। तो यहाँ से k का वैल्यू मिल गया मेरे को 3 माइनस 1 दैट इज़ 2, और यहाँ से k का वैल्यू मेरे को मिला -3 माइनस 1 यानी कि -4। तो इस पहले वाले पोर्शन को सेटिस्फाई करती ही दो वैल्यूज़ आ गई। ठीक है, तो अब हम जो है ना काम करेंगे इस दूसरे पोर्शन पे, चाहे तो ये ले लो या इसके साथ ये भी ले सकते हो, एक ही बात है। तो हमने ये वाला लिया, तो इसमें भी हम जो है ना क्रॉस मल्टीप्लाई करा देते हैं, इसको इधर इसको इधर। तो ये बन गया 8k माइनस 1 इंटू के प्लस 1 इक्वल्स 45। तो आप इनको मल्टीप्लाई कर लें, ये बनेगा 8k स्क्वेयर प्लस 8k, यहाँ मल्टीप्लाई किया तो -k और यहाँ किया तो ये -1 इक्वल्स 45। 8k स्क्वेयर ये दोनों मिल गए तो बन गए प्लस के 7k, इसको इधर ले लिया, -1 पहले से है, 45 इधर आके माइनस हो गया तो बन गए -46 इक्वल टू 0। तो एक तो तरीका यह है कि देख लो इनमें से k की कौन सी वैल्यू इसको सेटिस्फाई करती है। दूसरा तरीका है कि हम इसके फैक्टर करें और फैक्टर करके फिर इसका सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करें। तो ये जो है 8 इंटू 46, जब स्प्लिटिंग द मिडल टर्म लगाते हैं तो इनको ही मल्टीप्लाई करते हैं, पहले इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो मैंने क्या किया, इसमें से 2 अलग कर दिया और 23 अलग हो गया, 46 को स्प्लिट कर दिया ऐसे। तो ये इसके साथ मिलाया 16 और 23, और इनका जो है ना मैंने डिफरेंस चेक किया, तो 23 और 16 का डिफरेंस 7 है, तो यही इसके फैक्टर बनेंगे। तो यही फैक्टर बनेंगे, तो मैंने इसको क्या किया प्यारे बच्चों, यहाँ पे लिखा 8k स्क्वेयर प्लस 23k माइनस 16k माइनस 46 इक्वल्स 0। तो यहाँ से आ गया मेरे पास k कॉमन, तो ये बना 8k प्लस 23, और यहाँ -2 कॉमन, तो 8k माइनस प्लस 23 इक्वल्स 0। तो जब ये 8k प्लस 23 मैंने कॉमन लिया, ये स्प्लिटिंग द मिडल टर्म वाला है, सेकंड चैप्टर में भी ये चीज़ आ चुकी है, इक्वल्स 0। तो दोनों को अलग अलग 0 रखेंगे तो 8k प्लस 23 इक्वल्स 0, यहाँ से k का वैल्यू आएगा -23/8, और यहाँ पे k -2 इक्वल्स 0 है तो k का वैल्यू हो गया 2। अब दो वैल्यू ये आई और दो ये आई, आप ये देखें कि पहले केस में वैल्यू आई थी 2 और इसमें भी एक वैल्यू आई है 2, तो यही जो कॉमन वैल्यू है ये ऐसी है जो इसको भी सेटिस्फाई करती है और इसको भी करती है, दोनों रिलेशन को सेटिस्फाई करती है। तो यही हमारा फाइनल आंसर होगा। तो देयरफॉर फाइनल आंसर बना, देयरफॉर k इज इक्वल टू 2 इज द रिक्वायर्ड वैल्यू।
ठीक है, तो यही हमारा इसके लिए सॉल्यूशन है। दोनों सॉल्यूशन में जो कॉमन आया वही हमारी एक तरह से इसका सॉल्यूशन हो गया। तो बस यहीं तक था प्यारे बच्चों, थैंक यू वेरी मच।